Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and guys, today we are going to discuss time and tense. तो बात करें टाइम एंड टेंस की, तो होता क्या है ये टाइम एंड टेंस? As per the definition, a tense may be defined as the form of a verb which indicates the time and the state of action or event. मतलब कि किसी एक्शन के होने का टाइम बताएगा ये किसी एक्शन के होने का स्टेट बताता है ये. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, और दूसरा मैंने कहा ही वेंट टू स्कूल, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमें टाइम का पता चल रहा है कि ये जो एक्शन हुई है ये किस में हुई है, प्रेजेंट में होती है. एंड ये जो एक्शन है ही वेंट हो गया यहाँ पर, मतलब ये जो एक्शन है ये पास्ट में हुई है. तो इनसे हमें एक्शन के होने का क्या पता चल रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम पता चल रहा है. देन बात करें स्टेट की, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई राइट लेटर्स रेगुलरली, या मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर. तो यहां पर आपको इस एक्शन के होने का स्टेट पता चल रहा है कि मैं रेगुलरली लेटर लिखती हूं, मतलब कि ये मेरी हैबिचुअल एक्शन है, ये प्रेजेंट में है और ये हैबिचुअल एक्शन है. यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्शन है ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, मतलब कंटिन्यूटी दिखा रही है कि मैं लेटर लिख रही हूं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन चल रही है. तो आपको यहाँ पर इन सेंटेंस का क्या पता चल रहा है, स्टेट पता चल रहा है एक्शन के होने का. एंड इन जो एग्जाम्पल्स में आपको पता चल रहा था किसी एक्शन के होने का टाइम. ठीक है, तो ये होता है टेंस. देन नेक्स्ट अगर बात करें, टेंस हैज 3 कैटेगरीज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. 3 टाइप्स के होते हैं. अब ये जो हर एक टाइप है, इस टाइप की 4 सब कैटेगरीज होती है. जैसे यहाँ देखेंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की 4 सब कैटेगरीज है. प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन पास्ट की भी सेम यही सब कैटेगरीज है. पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट भी हम कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर के भी यही सेम 4 एग्जाम्पल सब टाइप्स होंगे. फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो एक एक करके आज हम देखने वाले हैं. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, एंड सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. ओके, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है सिंपल प्रेजेंट का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड ऑब्जेक्ट भी होगा. ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है, ये हम एक्सप्रेस करने के लिए, हम सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो हम हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. ऐसी एक्शन जो हैबिचुअल होती है, जो हर रोज करते हैं, जो रेगुलरली करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जो हम परमानेंटली करते हैं, ऐसी चीजें जो जनरल ट्रुथ होती है, या ऐसी एक्शंस जो हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उन्हें भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब ये जो ओल्ड लेडी है ये इसकी रेगुलर एक्शन है, ये हर रोज वॉक करने के लिए जाती है. तो रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ देख पा रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. रमन यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी, ये इसकी क्या है, हैबिट है कि वो हर किसी पे भरोसा कर लेता है. तो हैबिट्स बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. सुहानी ऑलवेज, अच्छा ये कम्स होना चाहिए क्योंकि सुहानी सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर होगी. कम्स इन टाइम, वो हमेशा टाइम पर आती है, तो उसकी क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर भी देखिए सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक जनरल ट्रुथ है ना, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इसे. यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग ही होता है कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैंने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सन के अराउंड अर्थ जो है ये चक्कर लगाती है, घूमती है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. सन ईस्ट से राइज होता है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं. तो जो जनरल ट्रुथ होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, इन्हें भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं. देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल प्रेजेंट का, टू शो अ प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर. ऐसी एक्शन जो होने तो वाली है फ्यूचर में, बट प्लान्ड एक्शन है.
जैसे यहाँ देखिए ही लिव्स हिज जॉब नेक्स्ट मंथ। अब ये है तो फ्यूचर का, लेकिन प्लान्ड एक्शन है कि वो नेक्स्ट मंथ उसका जॉब छोड़ने ही वाला है, तो इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। कल आने वाले हैं, बात तो फ्यूचर की है, कल तो अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लान्ड एक्शन है, इसलिए हम इन्हें सिंपल प्रेजेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेन वर्ब फ्यूचर में टेंस में है, किसी सेंटेंस का मेन वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस कैसे पता चलेगा आपको, या तो विल या तो शल दिख जाएगा, तो समझ लोगे आप कि ये जो सेंटेंस है किसमें, फ्यूचर में। देन इन केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या होंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये इन तरीके के वर्ड्स होंगे, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इन केस, बिफोर, एज सून एज, क्योंकि जहां पर भी ये वर्ड्स लग जाएंगे वहां पर कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है। ओके, तो ये रूल कहता है कि अगर मेन जो वर्ब है वो फ्यूचर में है तो इन कंडीशनल सेंटेंस के बाद का जो सेंटेंस होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास इन द एग्जाम। तो यहाँ आप देख पा रहे हो दो सेंटेंस है। ओके, फर्स्ट है ही वर्क्स हार्ड एंड द सेकेंड वन इज ही विल नॉट पास इन द एग्जाम। अब यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है ये क्या है, पास है, तो हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है, फ्यूचर टेंस में है। ओके, तो हमने कहा कि एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो कंडीशनल वर्ड, अब इस सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेंटेंस में देखा जाए तो कंडीशनल वर्ड क्या है, अनलेस है, तो कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। किस में होना चाहिए, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर कि एक सेंटेंस फ्यूचर में है एंड कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास इन द एग्जाम। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है एंड ये एक सेंटेंस है, वी गेट अ सिग्नल। कंडीशनल वर्ड क्या है, एज सुन एज। तो ये रूल कहता है कि मेन वर्ब फ्यूचर में, मेन वर्ब यहाँ पर ये मूव है, शैल के साथ है, मतलब ये है फ्यूचर में है मेन वर्ब, क्योंकि शैल आ गया, विल शैल आया तो फ्यूचर। एज सुन एज यहाँ पर कंडीशनल वर्ड है एंड कंडीशनल वर्ड के बाद वाला सेंटेंस किसमें होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सिंपल प्रेजेंट है, गेट आया है, और सिंपल प्रेजेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, अब फर्स्ट एग्जाम्पल में कंडीशनल वर्ड स्टार्टिंग में था इसलिए इसके बाद सिंपल आया, यहाँ कंडीशनल वर्ड बीच में मिडिल ऑफ द सेंटेंस है इसलिए इसके बाद, मतलब कि कंडीशनल वर्ड कहीं भी हो, कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब यहाँ अगर देखेंगे तो आई शैल गो टू न्यू दिल्ली, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, द नीड अराइजेस, ये यहाँ पर भी जो है कंडीशनल सेंटेंस इन केस है ना, कंडीशन लग गई है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कंडीशन क्या थी कि जब तक वो हार्डवर्क करेगा वो पास नहीं होगा, तो कंडीशन लग गई कि जब तक वो हार्डवर्क नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में वी शैल मूव एज सुन एज वी गेट, कि जैसे ही हम तभी मूव करेंगे जब हमें सिग्नल मिलेगा, ये जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो हम मूव करेंगे, तो यहाँ ये भी कंडीशन थी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी कंडीशन है, आई शैल गो टू न्यू दिल्ली इन केस द नीड अराइजेस, मतलब कि जरूरत पड़ने पर हम न्यू दिल्ली पर जाएंगे, तो इन केस मतलब जरूरत पड़ने पर, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन लग गई। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो सेंटेंस है शैल गो ये फ्यूचर में है एंड कंडीशनल वर्ड के बाद वाला जो सेंटेंस है ये किसमें है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन जो होती है वो होती है सब्जेक्ट आएगा, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मेशन है, ये सारी फॉर्मेशंस भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दिस सेंटेंस इज नॉर्मली यूज फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज टेम्पररी इन नेचर, नॉट फॉर परमानेंट एक्टिविटी इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब समझ में क्या आता है, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट मतलब अभी, और कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम पर जब कोई एक्शन होती है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वी आर डिस्कसिंग, तो जब मैं बोल रही हूं हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, तो हम कर भी रहे हैं डिस्कस, तो ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल।
जैसे यहाँ देखेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है बाहर। शी इज स्विमिंग इन द रिवर, वो स्विमिंग कर रही है। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो लोग लेटर लिख रहे हैं। तो ऐसी एक्शन जो बोलने के टाइम पर चल रही हो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और डेफिनाइट अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर। अगर फ्यूचर, नियर फ्यूचर, अब यहाँ पर नियर फ्यूचर सपोज मैं आज शाम को या मैं कल या कल दोपहर में या कल शाम को या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक भी कोई चीज करने वाली हूँ, नियर फ्यूचर बहुत ज्यादा लंबा नहीं बट नेक्स्ट मंथ तक भी कुछ करने वाली हूँ, तो उसे भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। जैसे यहाँ देखेंगे इज आया, इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक आने वाली है। यहाँ देखिए एम आया, एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, मतलब आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कल जाने वाली हूँ। बात तो फ्यूचर की है लेकिन नियर फ्यूचर है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो इन्हें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुड बी अवॉइडेड विथ, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, ये इन वर्ब्स में फिट नहीं होता। मतलब कि ये जितने भी वर्ब्स दिख रहे हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आपको दिख रहे हैं, ये सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, फील। फिर वर्ब्स ऑफ इमोशन होप, वांट, डिजायर, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, डिटेस्ट, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर। देन वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जैसे कि थिंक, सपोज, एग्री, कंसिडर, परसीव, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, अंडरस्टैंड, एक्सेट्रा। वर्ब्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन मतलब क्या होता है, जो ओनरशिप, बिलोंग, किसी को कोई चीज बिलोंग करना, बिलोंग, हैव, ओन, पोजेस, कंटेन, एक्सेट्रा, ये सारे। तो ये जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इमोशन, थिंकिंग एंड पोजेशन है, इन वर्ब्स को आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब कि इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली फॉर्मेशन में कभी भी इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, ये रूल ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आई एम फीलिंग सफोकेटेड, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, बिल्कुल सही लग रहा है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, किसी चीज को फील करना, टेस्ट करना। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है फील, इसे हम इस फॉर्मेशन में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो आई एम फीलिंग सफोकेटेड नहीं, आई फील सफोकेटेड। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करूं, जैसे हम कहते हैं ही इज ओनिंग ओनिंग है ये, ओनिंग अ कार, ही इज ओनिंग अ कार, कि उसके पास कार है, ये कार ओन करता है वो। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये जो ओन है ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, इसे हम इस फॉर्मेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इज ओनिंग नहीं आएगा, क्या होगा, ही ओन्स अ कार। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि ही इज फीलिंग सफोकेटेड या आई एम फीलिंग सफोकेटेड नहीं, आई फील सफोकेटेड। तो जब मैं आई फील सफोकेटेड भी कहती हूँ, इसका मतलब यही होता है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है। ही ओन्स अ कार मतलब यही होता है कि उसके पास कार है या वो कार ओन कर रहा है या करता है। ओके, जैसे मैंने कहा वी आर हियरिंग द बेल, वी आर हियरिंग द बेल। तो यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हियर क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और जिसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, वी हियर द बेल। एंड वी हियर द बेल का भी यही मीनिंग होगा कि हमें बेल सुनाई दे रही है। मतलब जो सेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही बनेगा, लेकिन इन्हें हम बस इस फॉर्मेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई होप सारी चीजें क्लियर है ना। जैसे हम कहते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत होता है, आई अंडरस्टैंड, इस तरीके से। जैसे इट इज स्मेलिंग गुड नहीं, इट स्मेल्स गुड। इट इज टेस्टिंग गुड नहीं, इट टेस्ट गुड। आई एम बिलीविंग यू, तो आई एम बिलीविंग यू नहीं, आई बिलीव यू। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट मतलब कि जो अभी है, एंड परफेक्ट मतलब कि जो हो गया है, मतलब कि ऐसी एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुई है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं इस फॉर्मेशन का। सब्जेक्ट
हैज या हैव, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखना है जब भी हैज या हैव आएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फॉलो होती है। तो फर्स्ट क्या कहता है, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू शो टास्क रिसेंटली। अभी मैंने बताया जस्ट जो कंप्लीट हुई है एक्शन उसे एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे he has just completed his work। तो देख पा रहे हैं has आया, V3 आया, मतलब जस्ट उसने अपना काम कंप्लीट किया है। I have already seen that film। तो यहाँ भी देखिए have एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने मतलब कि मैंने ऑलरेडी वो मूवी देख ली है या मैंने उस मूवी को देख चुकी हूँ। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है द प्रेजेंट परफेक्ट शुड नॉट बी यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ओके, इन सच केसेस सिंपल पास्ट शुड बी यूज। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये रूल कहता है कि एडवर्ब ऑफ जो पास्ट टाइम होते, अब ये एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम होते क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट को कभी भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम के साथ यूज नहीं करना है। तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम मतलब होता है लास्ट ईयर, लास्ट संडे, last week, yesterday, ago, before, ये a है, ago, before, ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है क्योंकि ये ऐसे एडवर्ब है जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताते, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, बिफोर, कोई एक्शन है जो पास्ट में हो गई है। तो जब भी ये एडवर्ब्स आएंगे ना सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, जैसे एग्जाम्पल ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट लास्ट वीक। तो हमने देखा ये तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आया, इस वजह से ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता। तो इसलिए हम हैज को हटा देंगे तो ये सिर्फ कंप्लीटेड मतलब कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये जब हैज के साथ था तो हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में था, लेकिन जब हैज को हटा दिया तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये कहलाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि कंप्लीट, कंप्लीट का सेकंड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, अगेन कंप्लीटेड होगा, एंड अगेन वर्ब इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, कंप्लीटेड ही होगा। तो हमने देखा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल सेम है तो कंप्लीटेड ही, सेकंड बोलो वो भी कंप्लीट होगा, थर्ड बोलोगे फॉर्म तब भी कंप्लीटेड ही होगा। लेकिन अगर हैज, हैड भी बोल सकते हैं, हैज या हैव, इन तीनों के साथ आ रहा है तो तब हम उसे कहेंगे वो थर्ड फॉर्म है तो वो एक ही, लेकिन हमें पता है कि हैज, हैव या हैड के साथ आएगा तो थर्ड फॉर्म कहलाएगा, और जब वो अकेला आएगा तब हमें उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म कहना है। तो जब ये हैज के साथ था तो वर्ब की थ्री फॉर्म था, लेकिन हैज को हटा दिया तो ये टू हो गया। मतलब ये सेंटेंस अब किस में हो गया, ये सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया गाइस सिंपल पास्ट में। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है और ये पास्ट टाइम को बता रहा है और हम तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। दे हैव क्रिएटेड दिस वेब पेज लास्ट ईयर। अगेन लास्ट ईयर क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो यहाँ से हम इस हैव को हटा देंगे और इसे अगेन सिंपल पास्ट बना देंगे। ये रूल हम फिर से पास्ट टेंस में पढ़ने वाले हैं, तो जो भी कंफ्यूजन अगर बचा होगा आपके माइंड में वो वहां क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स एडवर्ब्स आपको दिख रहे हैं ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक्सप्रेस किए जाने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क सो फार, तो ये जो सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, सो फार, जो कि हमने अभी देखा। I have not seen her today, तो अगेन यहाँ पर देखिए टुडे आया और हमने देखा कि ये टुडे, सो फार, जब भी ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सिंपल है ये पॉइंट, बस ये आपको थोड़ा इसे मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। मतलब कि ऐसी एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पे शुरू होती है और अभी भी चल रही है,
आई रिपीट, ऐसी एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पे शुरू हुई थी और अभी भी चल रही थी। सपोज लास्ट मंथ मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ओके, लास्ट मंथ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे 1 मंथ हो गया है और अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ। मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में भी चल रही होती है। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे कि जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट, हैज या हैव, साथ में आएगा बिन, बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो सिंस होता है, ये सिंस हमें पॉइंट बताता है टाइम का, एंड जो फॉर होता है ये हमें पीरियड बताता है किसका, टाइम का। ओके, सिंस हमें पॉइंट बताता है कि कोई एक्शन शुरू हुई है वो किस पॉइंट से हुई है, कब से हुई है, एंड ये जो फॉर बताता है ये टाइम का पीरियड बताता है कि कितने टाइम के लिए चल रही थी या कितने टाइम से चल रही है। तो देखिए यहाँ पर आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years, तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इस सेंटेंस मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटेंस जो है ये होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बट दिया किसमें, हैव आया और हैव के साथ वी थी। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हैव या हैज के साथ वी थी, मतलब ये क्या होता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, बट ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो ही नहीं सकता। तो मैंने इसे पहचाना कैसे, यहाँ पर या तो आपको फॉर दिख जाए या तो आपको सिंस दिख जाए एंड इसके साथ अगर टाइम दिख जाए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ मुझे फॉर दिखा एंड फॉर के साथ ये 5 years क्या है, टाइम दिखाई दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो यहां पर देखिए सही क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड नहीं, आई हैव बिन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, हैव आना चाहिए, हैव के साथ बिन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, देन सेकंड देखिए, दे हैव डन दिस जॉब सिंस 2008, सिंस आ गया और सिंस के साथ टाइम आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो एग्जाम्पल है ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है, दिया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो अगेन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये, दे हैव बिन डूइंग दिस जॉब सिंस 2008। इसका मीनिंग क्या होगा, दे हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस 2008, मतलब वो ये जॉब 2008 से कर रहे हैं। 2008 से मतलब अभी कितना साल हो गया है, 12 साल हो गया है और अभी भी काम चल रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था फॉर एंड सिंस का यूज, तो फॉर जो होता है ये यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड बताता है कि कितने टाइम के लिए कोई एक्शन हो रही थी, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ओके, जैसे 2 hours, जैसे मैंने कहा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लास्ट 2 years, या फॉर 5 days, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर लास्ट 3 weeks। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, पीरियड पता चल रहा है कि टाइम में कितने टाइम पीरियड से कोई एक्शन कर रही थी। ओके, लेकिन ये जो सिंस होता है ये सिंस बताता है पर्टिकुलर पॉइंट बताता है, या तो हम कह सकते हैं कि ये किसी एक्शन के होने का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, किसी एक्शन के होने का स्टार्टिंग पॉइंट की कब से कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, तो मैं मंडे से लेटर लिख रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2008 से लिख रही हूँ, है ना। आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस 7 PM, मैं 7 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो आप आई होप क्लियर है कि यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट पता चलता है कि किस पॉइंट से मैंने कोई एक्शन शुरू की, एंड फॉर से हमें पता चलता है कि कितने पीरियड से एक्शन हमारी चल रही है, ये शुरू है, ये कितना टाइम हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस, एंड पास्ट टेंस में फर्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट को ही हम पास्ट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा एंड देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो जहां भी आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए
तो समझ लेना कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट मतलब कब यूज किया जाएगा, ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो चुकी है। ओके, एंड सिंपल पास्ट को हम ये सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, एगो, बैक और ये जितने भी वर्ड्स है या एडवर्ब्स है इनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। देखिएगा लास्ट मंथ आया है यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। मेट होगा ये, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। तो यहाँ यस्टरडे आया है इसलिए यहाँ पर ये एमईटी मेट है, फर्स्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। शी बॉट अ कार 2 years ago, एगो आ गया है, मतलब कि ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट है ना, कि जब भी आएंगे एडवर्ब्स ऑफ पास्ट जैसे कि लास्ट या एगो या यस्टरडे, मतलब ऐसे एडवर्ब जो पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल टेंस। एंड अभी हमने इससे रिलेटेड रूल भी एक देखा था प्रेजेंट परफेक्ट में, कि जब भी ये एडवर्ब वो पास्ट टाइम मतलब कि लास्ट, एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे आएंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ होगा, मतलब कि वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा। फिर नेक्स्ट रूल कहता है आफ्टर द एक्सप्रेशन इट इज इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम एंड इट इज अबाउट टाइम। ये जितनी भी एक्सप्रेशंस है इनके बाद हमेशा पहले आएगा सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम you should start reading newspaper. It is high time you should start reading newspaper. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी हमने कहा कि ये जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम या इट इज अबाउट टाइम एक्सप्रेशन आती है तो इनके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, जो भी होगा, एंड फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब ये जब भी कोई एक्सप्रेशन आएंगी तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए, वो सेंटेंस हमेशा होना चाहिए सिंपल पास्ट में। जैसे यहाँ देखिए इट इज हाई टाइम आया है, यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट के बाद हमने कहा क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ तो क्या आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टार्ट, इसकी सेकंड फॉर्म स्टार्टेड होती है क्योंकि, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्सप्रेशन के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ शुड स्टार्ट नहीं आएगा, यू स्टार्टेड। ओके, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, इस तरीके से। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आएगा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनके बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब कि ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस हमेशा किसमें होगा, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ वी यूज सिंपल पास्ट का यूज करना है कब, टू इंडिकेट एन अनरियल सिचुएशन बाय यूजिंग वर्ड्स विश, इफ, एज इफ, एज दो। मतलब जब भी ये जो विश या इफ या एज इफ, मतलब इसका मतलब क्या होता है, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा हो जॉब लग जाए तो मैं कार खरीद लेता। इस तरीके से जब अनरियल सिचुएशंस आती है, अनरियल मतलब क्या होती है, इमेजिनरी सिचुएशन, है ना। तो जब हम कोई इमेजिनरी सिचुएशन होती है, कोई चीज इमेजिन करते हैं तो इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, विश या इफ या एज इफ, एज दो। तो जब भी ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। जैसे यहाँ देखेंगे आई विश आई एम अ किंग, तो यहाँ देखिए आई विश आया तो आई एम नहीं, आई विश आई वर अ किंग। और हमेशा याद रखना है कि जब भी ये हम अनरियल सिचुएशन की बात करेंगे तो आई के साथ जनरली वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर ये वर ही आएगा क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है। ओके,
इफ आई वॉज द कैप्टन आई वुड चूज टू बैट फर्स्ट, तो ये भी सेंटेंस गलत है। इफ आई वॉज नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आई वर। ओके, इफ आई वर द कैप्टन आई वुड चूज टू बैट, अगर मैं कैप्टन हुआ होता था तो मैंने पहले बैटिंग की होती थी। ओके, तो यहाँ पर हमेशा ये आई वर आएगा, आई वर आएगा। भले ही आई के साथ मैंने अभी बताया वॉज आता है नॉर्मल जनरली, बाकी सभी एरर डिटेक्शन में भी वॉज ही आना चाहिए, लेकिन ये जब अनरियल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, तो आई के बाद हमेशा और हमेशा वर होता है। देन नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो रूल हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ रहे थे, कि जब भी क्या होगा, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आएंगे किसी सेंटेंस में। ओके, जैसे कि सिंस, लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर, तो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमेशा किस में होगा, पास्ट में। जैसे देखिए, आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ क्या है, पास्ट टाइम है, पास्ट के बारे में बता रहा। दे हैव ट्रैवल टू जापान लास्ट ईयर, एडवर्ब ऑफ पास्ट है, ये भी एडवर्ब ऑफ पास्ट है। लेकिन ये जो सेंटेंस दिए किस में है, हैव सीन, ये तो दिया किस में है, ये दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ भी हैव के साथ V3 दिया हुआ है, ये भी सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ भी हैव के साथ V3 था, गलत था, हैव के साथ V3 ये भी गलत है। एंड यहाँ भी देखिए हैज के साथ V3 है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये सभी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आया हुआ है, जो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम किसी सेंटेंस में आएंगे तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए गाइस, तो इसलिए यहाँ पर आई हैव सीन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे। दे हैव ट्रेवल नहीं आएगा, ये हैव हटा दो तो ये अपने आप वर्ब का, क्योंकि ट्रैवल का सेकंड फॉर्म भी ट्रैवल्ड ही होता है, थर्ड फॉर्म भी, दे ट्रैवल टू जापान लास्ट ईयर। इट हैज रेन नहीं आएगा, यहाँ पर हैज हटा देंगे तो ये V2 बन जाएगा, यहाँ पर इट रेन्ड यस्टरडे। तो आई होप क्लियर है, क्योंकि यही रूल मैंने 2 बार रिपीट किया है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So moving towards next slide guys. Next is past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थी, पास्ट में चल रही थी, अभी कोई उससे लेना देना नहीं है, अभी कुछ नहीं है, जो पास्ट में चल रही थी, है ना। तो देखिए, इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब जब मैं वहां पहुंचा था, पास्ट में कहीं मैं पहुंचा था, तब स्टिल मतलब बारिश आ ही रही थी। तो यहाँ पर देखेंगे स्टिल में नहीं। ओके, इसका जो फॉर्मेशन है ये वॉज या वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ देखिए वॉज आया, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ही वॉज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग, तो अगेन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉज के साथ, मतलब ये सेंटेंस किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस, कि वो पैकिंग में बिजी था, कब, लास्ट इवनिंग। तो पास्ट की बात है कि पास्ट में कोई एक्शन चल रही थी। देन नेक्स्ट देखिए, टू डिनोट टू टास्क अकरिंग टुगेदर। अब ये रूल कहता है कि पास्ट में अगर 2 एक्शंस हो रही थी और दोनों साथ में हो रही थी तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने उसे वाइल, ये जो कंजंक्शन होता है उससे कनेक्ट किया हुआ है। देखिए, जैसे वाइल आई वॉज रीडिंग रोहन वॉज वॉचिंग टेलीविजन, तो दोनों आप देख पा रहे पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगेन वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर आपको 2 एक्शन बताना है जो दोनों पास में चल रही थी, तो आप दोनों एक्शन को वाइल से कनेक्ट कर सकते हो, कि जब मैं पढ़ रहा था रोहन टीवी देख रहा था, है ना, मतलब मेरा पढ़ना और रोहन का टीवी देखना दोनों साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा था। Phil was trying to mend his car while his brother was curiously watching him. Again यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, एंड ये भी जो सेंटेंस है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस में है, दोनों सेंटेंस यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, और कनेक्टेड किससे, वाइल से, कि फिल जब अपनी कार को रिपेयर कर रहा था, मेंड कर रहा था, उसके ब्रदर्स उसे देख रहे थे। उसका रिपेयर करना और ब्रदर्स का वॉच करना दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहा था, इसलिए हमने दोनों पास्ट एक्शंस को कनेक्ट किया वाइल से। आई होप सारी चीजें क्लियर है। देन नेक्स्ट देखते हैं गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज प्लस V3 था, ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए यहाँ हैड प्लस V3 है।
पास्ट में परफेक्ट, पास्ट में मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, ओके, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, मतलब इस फॉर्मेशन का। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट ओवर बिफोर अ गिवन टाइम इन द पास्ट, कि कुछ टाइम था पर्टिकुलर, उस टाइम पीरियड के पहले ही कोई एक्शन हो चुकी थी, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम, तो उसका आना ये एक पॉइंट है, और उसके आने से पहले ही मेरा बुक रेड करना फिनिश हो चुका था, मतलब ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है उसका आना, एंड इस पॉइंट के पहले, ठीक है, मेरी बुक पढ़ना मतलब मेरी जो एक्शन है बुक रीडिंग की, ये फिनिश हो चुकी थी। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, he had learned how to drive a car even before he was 18 years old, तो 18 years old होना एक पॉइंट है, और उसके 18 इयर्स ओल्ड होने के पहले ही वो ड्राइविंग सीख चुका था, तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट में, तो किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड, एक पॉइंट के पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो यहाँ पर ये जो ही केम है ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है पर्टिकुलर, यहाँ पर भी ये पॉइंट ऑफ टाइम है पर्टिकुलर, 18 साल का होना एक पॉइंट है, उसके पहले ही एक्शन हो गई, उसका आना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके पहले ही हमारी एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। देन नेक्स्ट देखिए, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस इन द पास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दो एक्शन पास्ट में होती है और दोनों एक्शन अगर कनेक्ट होती है किससे, बिफोर या आफ्टर से, तो ये रूल कहता है द फॉर्मर मस्ट बी फॉर्म यूजिंग पास्ट परफेक्ट। अब फॉर्मर मतलब क्या होता है, अगर मैं पूछूं फॉर्मर मिनिस्टर मतलब क्या होता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फॉर्मर मतलब फर्स्ट, दो एक्शंस हो रही है यहाँ पर, है ना, टू एक्शंस टेक्स प्लेस इन द पास्ट, दो एक्शन हो रही है, तो फॉर्मर मतलब फर्स्ट एक्शन होती है और एक होगी सेकेंड एक्शन। तो ये रूल कहता है कि ऐसी एक्शन जो पहले हो रही है उसे एक्सप्रेस करेंगे हम, ओके, ये भी डिलीट कर देती हूँ मैं यहाँ पर। दो एक्शंस हो रही है, कहाँ हो रही है, ये दोनों जो एक्शन है ये पास्ट में हो रही है, तो ऐसी एक्शन जो सीक्वेंस में पहले हो रही है ना, जो सीक्वेंस में फर्स्ट हो रही है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ऐसी एक्शन जो सीक्वेंस में बाद में होगी उसे एक्सप्रेस करेंगे हम सिंपल पास्ट से, उसे एक्सप्रेस करेंगे हम सिंपल पास्ट से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, I had gone to Delhi last week before my father came, तो यहाँ पर दो एक्शन है देखिए, I had gone to Delhi last week, और दोनों एक्शन कनेक्टेड किससे होनी चाहिए, बिफोर या आफ्टर, ये एक एक्शन है, और दूसरी एक्शन है माई फादर केम, दोनों एक्शन कनेक्टेड किससे है, बिफोर से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर माई फादर केम, मतलब मेरे फादर के आने से पहले ही मैं दिल्ली जा चुका था। तो फर्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पर, ये है, सीक्वेंस में पहले ही हुआ था, मतलब मैं तो चला गया था, फादर बाद में आए, सेकेंड एक्शन ये है। तो आप देखिए फर्स्ट एक्शन हमने एक्सप्रेस की है पास्ट परफेक्ट में, एंड सेकेंड एक्शन देखिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब किसमें, सिंपल पास्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई फिनिश द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, तो यहाँ पर बुक फिनिश करना ये एक एक्शन है, और रिटर्न होना कॉलेज से ये एक्शन है, कनेक्टेड किससे, आफ्टर से। तो यहाँ पहले क्या एक्शन हुई, पहले मैं कॉलेज से आया, उसके बाद मैंने बुक फिनिश की, तो ये जो फर्स्ट एक्शन है सीक्वेंस में पहले मेरा कॉलेज से आना हुआ, तो फर्स्ट एक्शन आप देख पा रहे हो पास्ट परफेक्ट में, एंड जो सेकेंड एक्शन है वो किस में है, सिंपल पास्ट में। ओके, हमेशा याद रखना है जब भी दो पास्ट एक्शन है, दोनों पास्ट एक्शन अगर कनेक्टेड है बिफोर या आफ्टर से, और बिफोर या आफ्टर से कनेक्ट होने का ही मतलब ये होता है कि एक पहले हुई होगी और एक बाद में, तो जो सीक्वेंस में पहले हुई होती है उसे एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड जो सीक्वेंस में बाद में हुई उसे एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई होप सारी चीजें क्लियर है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द ट्रेन लेफ्ट
the station, the train left the station before I reached there. तो यहां पर देखिएगा इस फर्स्ट एक्शन क्या हुई होगी, दो एक्शन है, एक ट्रेन का छूटना है ना, एक ट्रेन का छूटना और दूसरा मेरा पहुंचना, कनेक्टेड है बिफोर से। तो यहाँ पहले क्या हुआ, क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मतलब कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन यहाँ पर ये ट्रेन वाली है एंड सेकेंड एक्शन ये मेरी वाली है। तो फर्स्ट एक्शन हमेशा किसमें होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। एंड पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं लगेगा, ओके। तो फर्स्ट मतलब पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। ये तो सिंपल पास्ट है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहले हुआ है और ये पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। आई होप चीजें क्लियर है। सो एक लास्ट टाइप देखते हैं। पास्ट टाइप मतलब जो फ्यूचर टेंस है, वो फ्यूचर टेंस हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं एंड टेंस पे बेस्ड जो भी जितने भी क्वेश्चंस है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी इसी तरीके की फॉर्मेशन थी, बस चेंज यहाँ था, वो प्रेजेंट था इसलिए वहां पर हैज एंड हैव था, और ये पास्ट है इसलिए यहाँ पर हैड है। तो पास्ट है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, तो ये क्या होगा, पास्ट में परफेक्ट भी कंटिन्यूस भी, मतलब ऐसी एक्शन जो हो भी चुकी है कंप्लीट और जो कंटिन्यू भी थी, मतलब ऐसी एक्शन जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे शुरू होती है। सपोज 2008 में मैंने कोई काम शुरू किया था, 2008 में किया, फिर 2009 में भी किया, फिर 2010 में भी किया, 2011 में भी किया मैंने, एंड 2012 में आके मैंने उसे कंप्लीट कर दिया। कोई काम मैंने यहाँ शुरू किया, पास्ट में किसी पॉइंट पर शुरू किया, कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और पास्ट के ही पॉइंट पर आके क्या हुआ, स्टॉप हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर है कि पास्ट के किसी पॉइंट पर कोई एक्शन स्टार्ट होती है, कुछ दिनों तक चलती है एंड पास्ट के ही किसी पॉइंट पर आकर वो एक्शन कंप्लीट हो जाती है, रुक जाती है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे यहाँ देखिए, ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन। तो जब मुझे प्रमोशन मिला तब उसके कितने 5 years हो चुके थे। एंड अगेन गाइज ये भी याद रखना है, सिंस जो होगा ये डेफिनेट टाइम बताता है एंड फॉर जो है ये पीरियड बताता है, ओके, टाइम पीरियड बताता है। सेम वही चीज जो मैंने आपको प्रेजेंट में बताई थी, सिंस और फॉर का वही यूज होता है। तो ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन, तो ये टाइम पीरियड बता रहा है यहाँ पर। एंड पहचानने का भी यही तरीका रहेगा हमेशा, फॉर और फॉर के साथ ये ईयर्स 5 years आ जाएंगे तो समझ जाना कि ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ओके। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेकंड देखिए, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट द कार्टन व्हेन मॉम वॉकड इनटू द किचन, ओके। तो जब मॉम ने वॉक किया तब तक उसकी एक्शन, मतलब कि वो 1 घंटे से 1 hour से मिल्क ड्रिंक कर रहा था, और कब तक कर रहा था, जब तक कि मॉम की एंट्री नहीं हुई, ओके। तो पास्ट में 1 hour से शुरू हुआ था और जब तक मॉम की एंट्री नहीं हुई तब तक उसकी एक्शन चल रही थी। तो ऐसी एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पर आकर शुरू होती है, पास्ट के किसी पॉइंट पर आकर कंप्लीट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई होप सारी चीजें क्लियर है एंड जब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।